गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और 11 दिसंबर को होने वाली WB टेट की परीक्षा के लिए पूरी ज़ोर शोर से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। इस वक्त धुआंधार तैयारी करने की ज़रूरत है और हम लोग भी धुआंधार तैयारी करके वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपके सिलेबस को टाइम रहते पूरा कर सके। और इसी नवंबर में आपकी सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और 1 दिसंबर से लेके लगभग 9 से 10 दिसंबर तक, यानी एक दिन पहले तक भी हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम 15 से 20 सेट WB टेट के लिए आप लोगों को करवा दें, जो 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। ये मैं अनाउंस कर देता हूं कि 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक पूरे सेट करवाए जाएंगे ताकि कोई भी कोना कुपचा अगर बच गया हो तो उसे भी हम लोग पूरा कर सके। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कल मैंने एक ज्योमेट्री की जो वीडियो है थ्योरी की एंगल्स के ऊपर, वो मैंने डाली थी और मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप सारे ये वीडियोस बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि इसके ऊपर हर टेट WB टेट के एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आए हैं और ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो है छोड़ देते हैं। जो मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं वो भी समय के अभाव में इसे छोड़ देते हैं। एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एरिया और पेरीमीटर के ऊपर आते हैं, तो मैंने एंगल्स के ऊपर वीडियो बना रखा है, वो आप लोग जरूर देखें आज का ये वीडियो देखने से पहले। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ज्योमेट्री का जो एंगल मैंने थ्योरी करवाया है वो पहले आप लोग कर ले। उसके बाद मैंने कहा था कि आज वीडियो नंबर 81 में इसके ऊपर जो MCQ है, कुछ 20 शानदार सवाल है जो मैं लेकर आया हूं और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे एंगल्स पे आने वाले सारे सवाल जो आएंगे ही कंपलसरी आपके एग्जाम में, WB टेट के एग्जाम में, कैसे अप्रोच करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट आज का ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले ज्योमेट्री एंगल्स पे जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है, यानी कि जो वीडियो नंबर 80 है, 80 नंबर वीडियो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा, वहां से पहले वो देख ले ताकि पूरा क्लियर आइडिया हो जाए, ताकि यहां मुझे आपको पढ़ाने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, ना ही आपको समझने में दिक्कत हो। 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे ताकि आप भी देख सके कि आप कितने एबल है करने के लिए। बाकी 16 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे एंगल्स के ऊपर। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग WB टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली फिलहाल अभी हम लोग WB टेट को लेकर चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू WB टेट 2022 सिलेबस के हिसाब से जो ज्योमेट्री का जो टॉपिक वहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले हमने एंगल्स लिया है। एरिया और पेरीमीटर भी स्टडी मटेरियल बन रही है, वो भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक है, क्या है। देखिए, ये है आपका पहला सवाल, ठीक है। मैं फिर कह देता हूं, कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आज के वीडियो को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो अप्रोच होगा वो कैसा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। देखो, ये आपके सामने एक फिगर है, कोई टेंशन नहीं है। एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर एक दूसरी रेखा यहाँ पे खड़ी है और ये इस तरह से खड़ी है कि इस सीधी रेखा को, यानी कि जो एक लीनियर, एक जो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, इसको 2 एंगल में डिवाइड करता है, ठीक है, ये दिख रहा है। और यहाँ 2x दिए गए हैं, आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग करेंगे इसको अच्छे से और समझेंगे कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। अब देखो, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि जो POQ ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है POQ, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 100 तो कहोगे 180 डिग्री होती है। कल मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू जो होती है 180 होती है, जहां मैंने ये बताया था कि आप सीधे अगर देख रहे हो, अगर कोई आपको बोले कि 180 डिग्री घूम जाओ, तो आप एकदम पीछे की ओर घूम जाओगे, पूरा यू टर्न ले लोगे 180 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पे x निकालना। अब अगर स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 होती है तो इसके ऊपर OR एक लाइन जो खड़ी है, इस स्ट्रेट लाइन को 2 एंगल में डिवाइड करती है, एक 7x डिग्री, एक 3x डिग्री। 2 एंगल में डिवाइड करे चाहे 20 एंगल में डिवाइड करे, मैंने पहले ही कहा था स्ट्रेट लाइन के एक तरफ या तो ऊपर या नीचे जितने भी एंगल में स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर दो, सारे एंगल को जोड़ने से कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, है कि नहीं। तो यहां बताओ, यहां 2 एंगल है, 7x और 3x। तो हम क्या जानते हैं कि 7x प्लस 3x, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल को 2 एंगल में तोड़ा गया है, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दे, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री, है ना। 10 से ये कट जाएगा 0, है ना, 10 से ये कट जाएगा 1 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 18 डिग्री। यानी x की जो वैल्यू है, जो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 18 डिग्री।
तो अगर आपने कल की थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ी है और उसको आपने अच्छे से देखा है और समझा है, जो मैंने बेहतरीन तरीके से ज्योमेट्री के सारे एंगल को समझाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात आज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर या कम से कम 2 नंबर तो यहाँ से आएगा और आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अभी 2014 और 2017 का जो मार्क्स के जो लिस्ट है, मैंने जो पास किए हैं इस बार 21 में, 17 में और जो लोग 14 में, उनके मार्क्स के लिस्ट आए हैं। 90% ऐसे बच्चे हैं, 90% में 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 90 के आसपास आया है, 90 और 95 के बीच आया है कि नहीं। मतलब बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका नीचे भी आया है, जो फेल भी हुए हैं, पर SC ST कम्युनिटी के हैं तो उनको तो 90 से कम लाना है। तो लगभग ये 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका 85 से 95 के बीच का नंबर है ना। बहुत ही कम बिरला ही ऐसे हैं जिनका 112, 113, 115 ऐसा गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ ज़रूरी है ये मार्क्स की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, नहीं छूटने चाहिए। स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 डिग्री की होती है। इसे 2 एंगल में आप डिवाइड कर दो, 4 एंगल में करो, 5 एंगल में करो, सभी एंगल मिला कितना होगा? 180 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, यानी कि a और यहाँ b है, a प्लस बी हमको निकालना है। तो कल मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो थ्योरी में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कहा था एक बात कि एक बिंदु है, पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से कोई अगर रेखा निकली है ना, तो यहाँ पे एक एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। तो एक वर्टेक्स के आसपास, एक पॉइंट के आसपास, यानी कि एंगल्स अराउंड द सेंटर, इसे क्या कहते हैं? एंगल्स अराउंड अ सेंटर। इन सब को मिला कितनी की वैल्यू होती है? 360, क्योंकि ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं। और एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 360 डिग्री की होती है। तो अगर ऐसा है और ऐसा है तो हमें क्या करेंगे? यहाँ भी देखिए, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक 90 डिग्री है, ये 2a है, ये 3a है और ये पूरा देख रहे हैं ये कितना है? 5b है। तो पूरा क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है ना। टोटल 4 एंगल मिला के क्या सर्कल बन रहा है? 3 चारों को मिलाया कितना होगा? 360 डिग्री का बन जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 5b, ये हो गया 5b प्लस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, प्लस कितना हो जाएगा? 2a और प्लस कितना हो जाएगा? 3a। इन सबको मिला कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री हो गया। अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना है। और हमें यहाँ क्या निकालना है? a प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो 90 डिग्री है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये इस तरफ जाएगी, इससे लेस हो जाएगी। अब यहाँ देखो 2a और 3a कितना हो जाएगा? 5a और यहाँ बचा 5b। ये तो प्लस होगा नहीं क्योंकि दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं, सेम रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90। तो 360 में से अगर 90 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या? a प्लस बी। और जो 5 हमने कॉमन लिया है वो कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, है ना, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसे काट दो आराम से, 5 5 जा 25, 5 5 25, 2 बचा, है ना, 20 हुआ, 5 चौके 20। यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 54 डिग्री। कितनी हो गई? 54 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो गया? 54 डिग्री जो है वो आपका आंसर हो गया। 54 डिग्री जो है वो आपका क्या हो गया? वो आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। तो हम लोग अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले, देख ले, समझ ले, कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अगर आप समझेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। यहाँ 2 सवाल हमने लिए हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छी बन रही है तो आप लोग लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा या आप और क्या चाहते हैं, कोई त्रुटि रह गई हो तो ज़रूर हमसे बताएं, ठीक है। शेयर कर दें सबके साथ, अच्छी चीज़ें सबको मिलनी चाहिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जहां हम स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ PDF दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, उस चैनल का लिंक जो है आप यहाँ जो नाम है वो देख सकते हैं, यहाँ क्या है, काबिल एकेडमी WB टेट। इसको सर्च करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। सारे स्टडी मटेरियल WB टेट के हो, C टेट के हो, UP टेट के हो, रीट के हो, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखें
2a plus 3, 3a plus 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन a इज इक्वल टू व्हाट, हमें a की वैल्यू निकालनी है। यहां बोला है कि 2a plus 3 और 3a plus 2 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मैंने कल की वीडियो में बताया था कि दो एंगल a डिग्री और b डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों को जोड़ के कितना होता है 90 डिग्री। और अगर सप्लीमेंट्री कहता है तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो ऐसे एंगल, ठीक है, जिनको जोड़ने से कितना आता है 180 डिग्री आता है। खैर हमें यहाँ सप्लीमेंट्री तो करना नहीं है, हमें यहाँ पे जो करना है वो है हमारा क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब 2a plus 3 प्लस इसे लेंगे 3a plus 2, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब बताओ, अब जरा यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 2a और यहाँ पे 3a, तो ये हो जाएगा 5a और 3 plus 2 ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे 5 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 85 होगा। और ये 5 क्या होगा, इसे काटेगा, इसे काट देगा, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 3, 5 7 35, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 17 डिग्री, है ना। a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 17 डिग्री, तो हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा के आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग में बहुत सारे ऐसे हैं जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, मैथ्स छूटा हुआ 7-8 साल 10 साल हो चुका है या उससे ज़्यादा। तो अगर मैं इसे चाहूँ तो एक लाइन में ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो मैं तो समझ जाऊँगा, लेकिन उससे आपका क्या होगा, मैं तो अच्छा हो जाऊंगा, हाँ मैंने बहुत शॉर्टकट में कर दिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है अगर आप नहीं समझते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको देखें, ठीक है। अगला सवाल है, इफ 5x plus 17 डिग्री एंड x plus 13 डिग्री आर सप्लीमेंट्री देन x की वैल्यू कितनी है। सप्लीमेंट्री कब कहता है, जब दो एंगल को मिलाए कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ऐसा है तो कह रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू बताइए, तो चलिए हम x की वैल्यू बता देते हैं। तो यहाँ का है सप्लीमेंट्री, यानी हम कह सकते हैं कि 5x plus 17 डिग्री प्लस ये इसको जोड़ेंगे x plus 13 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। चलो कर देते हैं। अब बताओ, ये है 17 और ये है 13, दोनों प्लस हो रहा है, तो 10 और 10 20, 7 और 3 10 30, ये 30 किससे माइनस हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। और ये देखो, ये है 5x और ये है x, ये तो हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और ये 150 क्या हो जाएगा, ये 150 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये देखो 6 से कटेगा, ये तो हट गया ना, ये तो हट गया, कट के 150 हो गया, 6 से काट दो, ये जगह 6 दूनी 12, 6 2 12, 3 बचेगा 30, 6 पंचे 30 या 6 5 30। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 25 डिग्री, यानी हमारा आंसर कौन होगा, बी नंबर। हमारा आंसर कौन होगा, बी नंबर। ठीक है, देख ले इसे, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सवाल देखिए, एन एंगल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द एंगल। ठीक है, ये बिना पेन और बिना पेपर के सवाल है, सारे बिना पेन पेपर के सवाल है, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, मैंने पहले वाले कल के ज्योमेट्री वाले क्लास में मैंने बताया सबको अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई आपको बोले कि 40 डिग्री, ठीक है, कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आपको पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी होगा उसे जोड़ने से 90 डिग्री होना चाहिए। तो भैया वो कौन होगा, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री हो जाएगी, 90 - 40 50। ठीक है, अगर मान लो आपको 75 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है और दोनों को जोड़ने से कितना होता है 90 डिग्री, है ना, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ये इसे पूरा करता है, ये इसे पूरा करता है 90 होने के लिए, तो 75 है, तो ये कितना चाहिए, ये हमें 15 डिग्री चाहिए, 75 और 15 कितना हो जाएगा ना, 75 5 80 और 90 हो जाएगा, इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ क्या बोला है, एक एंगल है और वो एंगल जो है इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 है, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है, दोनों एक दूसरे को जोड़ के 90 हो जाते हैं। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 है, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 हो जाता है। अगर यहाँ पे दिया हो 30 डिग्री, पूछा भाई मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 होता है। और 60 दिया हुआ है, 60 पूछेगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो 30 है, दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ कह रहा है एक एंगल ऐसा है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, आधा है, आधा है। अब मुझे ये बताओ, अगर ऐसा है तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा।
अगर हम मान लेते हैं बी हमारा आंसर है, जो वो एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 50 और 40 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन क्या ये 40 50 का आधा है? 50 का आधा होता है 25, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं 60 हमारा आंसर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़े कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन क्या 30 का आधा 60 है? 30 का डबल है, हमें तो हाफ चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं सी 50 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 40 डिग्री। दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन क्या 40 का हाफ है क्या 50? नहीं, 40 का हाफ तो 20 होता है, ये नहीं होगा। आंसर हमारा कौन होगा? 30। चेक कर लो, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 60 डिग्री। दोनों को जोड़े कितना होगा? 90 डिग्री। और कहा था ये जो एंगल होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 60 है उसका आधा होगा, तो 60 का आधा कितना होता है? 30। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। अच्छे से आप लोग देखें, समझे, सीखें क्या है। In the following figure, lines L1 and L2 are parallel to each other. Find the value of Q. ऐसा कोई टेट का एग्जाम नहीं है जहां टू पैरेलल लाइन जिसको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है, कट करता है, ऐसा क्वेश्चन ना आया हो। हर एग्जाम में, हर डब्ल्यूबी टेट के एग्जाम में ऐसे सवाल तो आए हैं। आज आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये करने से पहले कल की वीडियो देखने के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रिवीजन तो नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कह रहा है ये जो लाइन है L1 और ये जो लाइन है L2, तो ये L1 और ये L2 एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, चाहे इसको इन्फिनिटी तक आप इसको आगे लेते जाओ, कभी एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगी, है कि नहीं। और इसमें देखिए दो लाइनें यहां पे खींची हुई है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। आपको क्या निकालने बोला है? Q की वैल्यू। Q कहां है? ये रहा Q। आपको Q की वैल्यू निकालनी है। अब सुनो, कल मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये एक तीसरी रेखा इसे काटती है। बहुत सारे एंगल बनते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ की, यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कल मैंने इसको पढ़ा दिया था, ठीक है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब अगर हमें Q निकालना है तो जरा आप थोड़ा ध्यान से देखो और दिमाग लगाओ। यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है और ये रेखा जो है जो यहाँ गई है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इस तरह से क्रॉस करी है। तो बताओ यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एंगल है ये वाला पूरा, लेकिन इस एंगल को दो एंगल में बांटा गया, एक 45 डिग्री और एक Q, ठीक है। मैं इसको व्हाइट से मार्क कर देता हूँ, एक हो गया ये 45 डिग्री, एक हो गया ये Q। तो ये एक ये है और इसका अल्टरनेट कौन है? ये है। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये और ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल का नाम क्या है? एक है 45 और एक है Q। दोनों को जोड़ेंगे तो 45 डिग्री प्लस Q, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 डिग्री, है ना। कुछ नहीं है, ये वाला एंगल है और इसको दूसरे एंगल से इस तरह से काट दिया गया है। तो एक ही एंगल दो एंगल में बढ़ गया ना, एक 45 हो गया, एक Q हो गया। तो 45 प्लस Q ही है ना पूरा एंगल जो इसके बराबर होगा। तो यहां से क्या निकालना है? Q निकाल दो यहां से Q। 125 में से 45 माइनस करना है, नहीं माइनस करने आता है, आसान है। पहले 125 रुपया है, 45 रुपया कोई पाता है, पहले 25 रुपया दे दो, 25 रुपये यहां से हटा दो, आसान है, कुछ नहीं है। 125 यहां से हटा दो, ठीक है, तो यहां बच जाएगा 100 रुपये और यहां कितना बच जाएगा? 20 रुपये। 100 में 20 अभी भी देने हैं तो बचा कितना? 80 डिग्री, ठीक है। तो इसके आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 80 डिग्री। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। और जो बाहर के एंगल होते हैं ये वाले, ये सारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल। कल की वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में है। चलिए अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ L1 पैरेलल L2 देन वैल्यूज ऑफ x y z आर। देखो बहुत ही कभी कभी कुछ क्वेश्चन तो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक रेखा है L1 और एक है L2, ये एक दूसरे के पैरेलल है, कभी काटेंगे नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। और हमको निकालने बोला है x की वैल्यू, हमें निकालने बोला है y की वैल्यू, हमें निकालने बोला है z की वैल्यू। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बड़ा ही आसान है, देखो करने में भी आपको मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहला
अगर आप ध्यान से देखो यहां पे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक ट्रायंगल। और आपको पता है एक जो ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों कोण होते हैं, तीनों एंगल, एंगल 1, 2 और 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों को मिलाए कितना होता है ट्रायंगल का? 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। इसमें से ये 20 दिया हुआ है और ये 62 दिया हुआ है, तो यही तो निकालना है z, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 60 और 20 80 और 82 डिग्री। ये दोनों मिला के 82 डिग्री हो रहे हैं, है कि नहीं? ये दोनों मिला के 82 हो रहे हैं, तो ये कितने का होगा? तो हम क्या करेंगे, एक तीनों मिला के 180 होता है, ये दोनों 82 है, तो 82 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा? 98 डिग्री। अब बताओ z की वैल्यू कितनी हो गई? 98 डिग्री। तो हमें निकालना है एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन में पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तीसरा वाला z है, ये हम सबको पता है, एक्स वाई जेड। तो z की वैल्यू 98 है। ये देखो z की वैल्यू यहाँ कितनी है? 98। यहाँ कितनी है? 36, ये नहीं होगा। यहाँ कितनी? 36, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस भी हटा दो। ऐसे सवालों में आंसर आता है, नन ऑफ दिस वाले ऑप्शन बहुत ही कम होते हैं। हम यहीं पे चाहें तो ये आंसर टिक करके आगे निकल सकते हैं। बोलो, कुछ करने की जरूरत है? क्यों पेन पेपर यूज करना जब मेरा काम हो जा रहा है? मुझे जब एक नंबर मिल गए तो ज्यादा होशियारी करने की क्या जरूरत है? हालांकि मैं दिखाऊंगा और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आराम से, एक्स वाई जेड, जेड निकल गया ना, ये रहा जेड। जेड तो 90 यहीं पे, और कहीं तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसे भी हटाओ, ठीक है। अब अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो, ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इसे काटता है। देखो यहां पे एक एंगल बना, यहां पे एक एंगल बना, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है और ये अल्टरनेट क्या है? इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो मैंने कहा था। और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बताओ z की वैल्यू अगर 98 है तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 98 हो जाएगी। z की वैल्यू 98 है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा x, वो भी कितना हो जाएगा? 98। अब देखो, अब क्या करेंगे आगे? ये देखो, अब ये क्या निकल गया? ये हमारा x निकल गया। देखो x भी 98 है, आंसर मिल रहा है। अब बचा कौन? y। निकाल दो, निकालना है तो। यहां देखो, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक क्या है? ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में हमें एक एंगल 98 का है, एक एंगल 46 का है। हमें क्या निकालना है? y। तो आपको पता है ना, तीनों मिला के 180 होता है, तो तीनों मिला के अगर 180 होता है तो बाकी दोनों को माइनस करो। ये है 46 और ये है 98, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? देख लो, 8 और 6 14, 9 1 10 और 4 14, यानी कि 144। तो बचा कितना? 36 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी? 36 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर सही था। लेकिन हम तो आंसर कब का निकाल चुके हैं, हम तो ये एक्स्ट्रा करके बता रहे हैं कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, चीजें कैसे एग्जाम में आती है। हमने एक ही बार में आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसको देख के ना घबराना नहीं है। अगर आपका बेसिक सही है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आपको मैंने बेसिक सिखाया है, कोई शिकायत की जगह नहीं छोड़ा है। मैंने ज्योमेट्री का एंगल थ्योरी इतने अच्छे से बता दिया है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। आपने अगर वो वीडियो ही नहीं देखा है और आज पहली बार आप ये देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप वो देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द गिवन डायग्राम इफ BC एंड ED आर पैरेलल, ये है BC ED, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम, मतलब पैरेलल का साइन है, ये पैरेलल का साइन है। तो BC यानी कि ये वाला है ना, और ED यानी कि ये वाला, ये आपस में पैरेलल है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, चाहे कितना भी आगे तक ले जाओ। ये कभी ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। और एंगल BA 70 है, एंगल BAC, ये देखो, ये BAC, तो यहां पे एंगल बन रहा है, ये एंगल दिया हुआ है, तो एंगल A बोल सकते हैं ना, 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल A बोलिए या BAC बोलिए या CAB बोलिए, एक ही बात है, बीच में जो होता है वही एंगल होता है, दिया हुआ है। हमें निकालना है D और C की वैल्यू, हमें D की वैल्यू निकालनी है और ये C की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? सब कुछ दिखना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए, है ना। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मानते हो? एक स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री की। यानी यहां पे ये जो पूरा कोण है, ये वाला, ये कितने का है? ये 180 डिग्री का है। लेकिन चूंकि इस पे ये रेखा खड़ी है
तो ये इसे दो एंगल में बांट रही है, एक तो 128 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा कौन, ये बी डिग्री। तो दोनों को मिला के होगा तो 180 ना। ये स्ट्रेट लाइन इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री और इस पे एक रेखा ऐसे खड़ी है, तो दो एंगल में बढ़ गया, तो एक एक दो, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को मिला के कितना होगा, 180 होगा। 3 बना दीजिए, 4 बना दीजिए, सबका 180 होगा। तो बी तो निकल जाएगा ना यहाँ से। चलो बी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बी, तो बी की वैल्यू, एंगल बी कितना हो जाएगा बताओ, इस पूरी की वैल्यू होती है 180 और बी कितना दिया हुआ है 128, है ना। तो 128 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, ये 10 में से 8 गया या 2 हो गया, यहाँ पे 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5, है ना। तो कितना हो गया 52 डिग्री, है ना। 128 और 2 30, 50 80, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो 52 डिग्री का हो गया। क्या हो गया, 52 डिग्री का हो गया। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप यहां समझने का प्रयास करो थोड़ा सा। हमारे पास बी निकल गया, अब क्या निकालना है हमको, डी और सी निकालना है, डी और सी निकालना है। अब देखो ये पूरा ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, ये और ये ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 70 का है, एक एंगल 52 का है, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना आराम से। तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री का होता है ना। तो कहने का मतलब यह है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री का अगर है, इसमें एंगल ए हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है, एंगल बी हमने निकाला जो कि 52 डिग्री का दिया हुआ है, तो एंगल सी ना निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा, है ना। तो निकाल दो यहाँ से, कितना हो जाएगा ये 7 5 12 120 122, यानी एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 से 122 को माइनस कर दो भाई, कितना हो जाएगा 10 है, 2 है, तो यहाँ 8 बचेगा और 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि 58 डिग्री, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 58 डिग्री हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पे क्या निकालने बोला था, डी एन सी, सी तो यानी कि डी एन सी में सी निकल गया, सी कितना निकला 58 डिग्री निकल गया। तो 58 डिग्री कहाँ है, ये डी है, ये सी है, 58 नहीं है, 58 नहीं है, 58 नहीं है, ये वाला हमारा आंसर होगा। फिर भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। अभी देखो ये लाइन पे ये रेखा खड़ी है और ये लाइन एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो ये देखो, ये मैं बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। हमने ऐसा लाइन खींचा, मिलाना, ये बी है, ये रहा, ये क्या है बी है और इसकी वैल्यू कितनी है 52 डिग्री, ठीक है। और एक ये है, ये डी बाहर वाला, इसके बाहर वाला ये रहा, ये डी है, ये कितना होगा। तो मैंने कल जब थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां मैंने बताया था कि इसे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक एक्सटीरियर ठीक एक इंटीरियर, ये वाला और ये लाइन छोड़ के ठीक नीचे लाइन वाला, ये हो गया ये वाला, तो ये हो गया एक्सटीरियर, ये हो गया इंटीरियर, दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कल के थ्योरी में मैंने पढ़ाया था। तो ये अगर 52 है तो ये भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री का हो जाएगा। तो डी की वैल्यू 52, सी की वैल्यू 58, 52 58, ये रहा हमारा आंसर। हालांकि आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं, एक का निकाल लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए अच्छे से। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन डायग्राम इफ ए बी, सवाल है यहां पे कि इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए बी ओ इज 60 डिग्री, एंगल बी ओ सी 110 डिग्री, तो आपको ओ सी डी निकालना है। क्या दिया हुआ है मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए एंगल ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये जो ए बी रेखा है और ये जो सी डी रेखा है, ये एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये है एक दूसरे का पैरेलल। एंगल ए बी ओ यानी ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है, और एंगल बी ओ सी यानी ये जो एंगल है ये आपका 110 डिग्री का एंगल है। तो पूछा है ओ सी डी, यानी आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों रेखाएं जो है क्या है आपस में पैरेलल है, और ये क्या है आपस में, ये है आपका ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ये अगर ट्रांसवर्सल है
तो इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और मैंने अभी कहा कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये 60 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जरा ध्यान से देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन की वैल्यू अगर 180 डिग्री की होती है तो ये यहां पे देखिए एक लाइन इस तरह से खींची हुई है जो इस लाइन को दो एंगल में बांटती है। एक तो ये जो 110 का है और एक ये जो हमारे पास नहीं है। तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर 110 का है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा, है ना। 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखें तो फिगर क्या बन गया? ये और ये क्या बन गया? ट्रायंगल। मैं यहां अलग से बना देता हूं, ये देखिए ये बन गया ट्रायंगल। इसमें ये 70 डिग्री है और ये कितना है? 60 डिग्री है। तो आपको यही निकालने के लिए बोला है ना, एंगल सी निकालने के लिए बोला है। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, जिसमें दो आपको दिया हुआ है 70 और 60, कितना हो गया? 130। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ के 130 होता है। अगर आप माइनस कर दे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। तो चीजें वही हैं जो मैंने कल थ्योरी में कराई थी, उसे आप जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। चलिए, सवाल बहुत अच्छे हैं, बढ़िया सवाल लेकर आया हूं आप सभी के लिए। देख लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं, एवरेज ड्यूरेशन 10 मिनट का भी नहीं होता आपका वीडियो देखने का। वीडियो देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, कैसे भी देखिए, लेकिन समझिए। और उसके बाद जो मैं 4 सवाल दूंगा इसका जवाब लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में आज के दिए गए 4 सवालों का जवाब अगर देते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि आप बिल्कुल यहां पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए। सवाल है, इन द फिगर गिवन 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसे तीसरी रेखा काट रही है जिसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो क्या है? एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो। देखिए मैंने कल बताया था कि इस तरह से कोई रेखा अगर एक दूसरे को ऐसे काटती है तो यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं। एक ये, इसे हम नाम देंगे 1 और 2, और एक बनता है ये, एक ये और एक ये, इसे देंगे 3 और 4। तो इस तरह से दो लाइन जब एक दूसरे को आपस में काटती है जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है और साइड एक ही लाइन से मिलके बने, ये साइड एक ही लाइन से मिलके बने हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं एंगल 1 और एंगल 2, इसे हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। 3 और 4 ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ये मैंने कल थ्योरम में आपको बताया था। अभी आप देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे एक एंगल यहाँ बन रहा है तो एक एंगल यहाँ नहीं बन रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हुआ? वर्टिकली ऑपोजिट हुआ। तो ये अगर x प्लस 10 डिग्री है तो ये भी x प्लस क्या होगा? 10 डिग्री हो जाएगा। देख लो अच्छे से, क्या दिक्कत है बोलो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहां कोई मतलब नहीं है, कोई दिया हुआ नहीं है, जो हमें निकालना है उससे मतलब है। ये x प्लस 10 है तो ये भी x प्लस 10 होगा। एक बार देख लो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक और थ्योरी आई थी जो मैंने बताया था कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसे एक तीसरी रेखा ट्रांसवर्सल काटती है। उसमें मैंने एक एंगल पढ़ाया था जिसे हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या है? ये दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा अगर इस तरह से काटती है तो को इंटीरियर एंगल का मान मिला के 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री होता है। को इंटीरियर क्या होता है? देखिए जब ऐसे कोई लाइन कटता है ना तो अंदर में 4 ही इंटीरियर एंगल बनते हैं। एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें से पैरेलल लाइन ये है, ट्रांसवर्सल ये है, इसके एक तरफ जो दोनों एंगल है उसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसे कहेंगे को इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ इनका मान 180 डिग्री होगा। और ये वाले 3 और 4 ये भी कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल, तो इनका मान भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है हम किस तरफ जा रहे हैं?
तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसे ऐसे काटा है और इसकी तरफ एक ही तरफ देखो, यहां एक एंगल है 3x + 10, यहां एक एंगल है 3x + 10 डिग्री और इसी तरफ एक और एंगल है कितना, x + 10 डिग्री। तो बताओ दोनों का मान क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो निकाल दो। अब आप मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर, 3x + x ये हो जाएगा 4x और 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, 20 इधर में जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 160, 10 और 10 20 ना, इधर जाएगा तो माइनस, और 4 से कटेगा ये, 4 × 16 0, 4 4 जा 16 0, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो ये हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 डिग्री। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो अगला सवाल देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 लाइंस ऑन अ प्लेन इज, ठीक है, ये सवाल देखो, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो पॉइंट है और उसको काटते हुए कितनी रेखाएं, 5 लाइंस है, तो कितनी बार, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कितनी बार एक दूसरे को काटेंगे, ये आपको निकालना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, और ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भाई आप कितने सिंसियर हैं, बताएं क्या होगा। मैं खाली क्लू दे देता हूं, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है और ये इस तरह से बनेगा 5C2, लेकिन आप मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको क्लू भी दे दिया, चलो मैंने आपको क्लू भी दे दिया, सवाल लेकिन आएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। सवाल है इफ PQ पैरेलल RS देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। कह रहा है ये जो PQ है और RS, ये जो RS है ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसको बढ़ा दो ना इधर में, क्या प्रॉब्लम है, बढ़ा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया PQ और RS आपस में पैरेलल है। अब बताओ ये अगर आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो बीच में ये क्या है, ये है आपका, ये क्या है, ये है आपका ट्रांसवर्सल, ये है क्या है आपका, ये है आपका ट्रांसवर्सल, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को आपस में काटती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक दूसरे को काटती है। तो अगर ऐसा है तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये 80 डिग्री है और देखो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, तो ये इंटीरियर हुआ, तो इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये वाला। मैंने कहा था ना दोनों पैरेलल लाइन के अंदर एक इस तरफ और एक इस तरफ जो होता है उसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये एंगल और ये एंगल ये भी कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अगर 80 है तो बताओ ये 80 ना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 80 हो जाएगा। अगर ये 80 हो जाए, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन कौन, ये वाले और ये वाले। मैंने एंगल क्या है, PQU, एंगल PQU इज इक्वल टू, ये कौन सा एंगल है, SUQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने रीजन लिख दिया ताकि आपके नोट्स हो जाए। हमें तो x निकालना है, x तो पता नहीं है भैया। ध्यान दो, तो ये पूरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिला के, एक एंगल यहां है, तीनों एंगल को मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जरा ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। इस स्ट्रेट लाइन पे ये रेखा ऐसे खड़ी है जो इस 180 डिग्री को एक भाग और ये दो भाग में बांटती है। इस एक भाग की वैल्यू तो 80 है और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 180 है। तो ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 ना हो जाएगा, क्योंकि पूरे स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। इसमें से ये अगर 80 है तो ये 100 होगा, 100 और 80 180, ठीक है, तो निकल गया। अब बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का मान 180 डिग्री होता है। इसमें एक 40 है, एक 100 है, तो दोनों मिलाए कितने होगा, 140। तो ये कितना हो जाएगा, 40 ही ना रहेगा,
ठीक है, तो हमें x डिग्री का मान निकालना है, तो 180 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे, ये 100 प्लस और ये 40 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना बचता है, 40 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कल जो मैंने ज्योमेट्री का जो थ्योरम मैंने पढ़ाया था सब वहीं से लिया गया, कुछ अलग नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखने में फिगर आपको लग रहा है ना, बाप रे कैसा फिगर दे दिया है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, सबको ऐसा ही लगता है ना, सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ए बी और सी डी पैरेलल है। ये देखो, ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। और सवाल में ये भी दिया है कि ये जो ए एफ है और ये जो बी ई है, ये भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, लेकिन ये जो दो पैरेलल लाइन है इसका ट्रांसवर्सल ये है, और ये जो दो पैरेलल लाइन है इसका ट्रांसवर्सल ये है ना। अब आप थोड़ा देखो यहां ध्यान से, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू ये निकालनी है। यहां देखो, ये एक एंगल है, इसकी मान है 108, तो पता है ना ये इसका अपोजिट वाला जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये भी 108 डिग्री होगा। बोलो क्या दिक्कत है, ये भी 108 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगर ये 108 डिग्री होगा तो जरा देखो, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है और इस पे ये रेखा इस तरह से गई है, ठीक है, तो ये एंगल जो अंदर है, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, इंटीरियर है, और ये क्या है, एक्सटीरियर है। तो मैंने कहा था ना, एक बाहर का और एक अंदर का, उस लाइन को छोड़ के ये वाला लाइन का, एक बाहर का और एक अंदर का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये 108 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा बाहर का, इंटीरियर है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर 108 होगा। अगर एक्सटीरियर दिया हुआ है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर कितना हो जाएगा, आपस में कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो 108 हो गया। अच्छा अब देखो, अब जरा देखो, ये दोनों पैरेलल है, मैं किसी और कलर से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये रेखा एक दूसरे को, इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है। मैं ऐसे बता रहा हूं, ये रहा, ये है ना। और ये अब मैंने क्या बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एक ही तरफ बनने वाले एंगल, ये और ये दोनों कितने होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल। इनका मान कितना होता है, दोनों को मिला के 180 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये वाले और ये वाले जो इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और अंदर में है, इंटीरियर है, को इंटीरियर इस तरह से बोलते हैं, इसका मान भी कितना होता है, 180 डिग्री। अब मुझे बताओ कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का ये जो ट्रांसवर्सल है, इसके एक तरफ ये एंगल है, ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, को इंटीरियर है। इसका मतलब 108 डिग्री और ये x डिग्री, दोनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, ये 72 डिग्री। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, अच्छे से देखें, बार बार रिवाइंड करें। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही गहराई से समझा रहा हूँ, ये नहीं कि शॉर्टकट ट्रिक बता दिया तो आप फंस जाएंगे, कहीं बना नहीं पाएंगे। ऐसे चक्कर में ना पड़े, किसी के बोलने पे बहकाने में ना पड़े कि ये ट्रिक से हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और एक बार कोशिश करें आप लोग भी इसे करने का। देखो फिगर देखने में आपको लग रहा होगा कि बाप रे बाप इसे सॉल्व कैसे करें, है ना, सबको लगता है, और लगना लाजमी भी है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं भी सॉल्व करता हूं आपके सामने। ये तो दिख रहा है एक ट्रायंगल है और ये एक लाइन है, और बोला है PQ और SR। ये जो PQ है और ये जो SR है, मैं यहाँ व्हाइट से कर देता हूँ, PQ और ये SR आपस में पैरेलल है, तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ST और QR, ये ST
और ये क्यू आर है ना, ये रहा क्यू और ये आर आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये फिर क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब जरा देखो अभी सॉल्व हो जाएगा ये। अब मुझे एक जरा बात बताओ कि ये दो पैरेलल लाइन है, मैं इसे मिटा देता हूं और अच्छे से बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जरा देखो यहां पे ये 40 डिग्री का है, तो ये जो दो पैरेलल लाइन है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ये और ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। मैंने कहा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं कहना चाहूं तो एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू पी आर एस, एंगल पी आर एस। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब मुझे बताओ अगर ऐसा है तो जरा आप इस तरफ देखो, ये भी दो पैरेलल लाइंस है और ये तीसरी रेखा इसे यहां काट रही है, और अगर काट रही है तो जरा मुझे देख के बताओ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक इधर और एक इधर इस तरह से, और ये दोनों भी क्या होते हैं, ये और ये भी क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसकी बात करके हमें एक्स निकालना है, हमें एक्स नहीं है हमारे पास। अब बताओ कि ये और ये एंगल अगर अल्टरनेट इंटीरियर है, बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसकी वैल्यू होगी, ये कितना है, ये दो एंगल में बटा हुआ है 60 और 40, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री यानी कि 100 डिग्री। हमारा आंसर हो गया 100 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और बाहर ये जो होता है, ये जो होता है, ये जो होता है, ये जो होता है, ये वाले ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, जो कल मैंने थ्योरम में पढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना देर लगा, समझाने में समय लग रहा है, वरना बनाने जाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमने 14 तक कर लिया है, तो ये हमारा 15 नंबर सवाल है। और देखिए फिगर देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी जो यहाँ आपको दिख रहा है ए बी और ये सी डी, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो बुझा है एक्स की वैल्यू निकालिए। ये जो एक्स आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू आपसे मांग रहा है। क्या करें, कैसे बनाएं? अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, इस लाइन को अगर मैं आगे की ओर ऐसे बढ़ा दूं, यहां तक जो बढ़ा सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक हमारा बन जाएगा ट्राइंगल। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल। ठीक है, और इस ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये रहा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ये जो है, ये इंटीरियर एंगल है, और इस पैरेलल लाइन के बाहर यहां पे जो एंगल है, ये 35 डिग्री एक्चुअली इसका है। ठीक है, ये जो एंगल है, ये बाहर का है और ये अंदर का है। तो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, या एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और मैंने आपको बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर 120 है तो ये वाला भी 120 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। अब मैं इसको यहां ऐसे बनाता हूं, देखिए ऐसे है और ये ऊपर ऐसे गया है। ठीक है, इसमें ये वाला 35 डिग्री का है, ये वाला 120 डिग्री का है, और आपसे ये वाला निकालने के लिए बोला है जिसे हम लोग x डिग्री कह रहे हैं। अब मैं आपको यहां पे एक थ्योरम समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल के होते हैं 3 एंगल, तीनों एंगल मिला के होता है 180 डिग्री। और ये जो बाहर का जो एक एंगल होता है, जो यहां ऐसे निकला रहता है, ध्यान से देखें, ये वाला, ये बाहर का, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल जिस एंगल के बगल में होता है, ये इस एक्सटीरियर एंगल का मान
ठीक उसके ऑपोजिट दोनों एंगल के मान के बराबर होता है। ट्रायंगल के बाहरी कोण ये वाला एक्सटीरियर एंगल का मान इसके विपरीत जो दो एंगल है उनके मान के बराबर होगा। अब यहां देखो ये ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है ट्रायंगल है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मान कितना होगा, ठीक इसके ऑपोजिट इन दोनों ट्रायंगल के कोनों के मान के बराबर होगा। एक 120 है, एक 35 है, दोनों को जोड़ दीजिए, मान कितना हो जाएगा 155 डिग्री। कितना हो जाएगा 155 डिग्री। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। PQ पैरेलल RS, ये रहा PQ, इसे बढ़ा दो, और ये रहा RS, इसे ये बढ़ा दिया, आपस में क्या है पैरेलल है। अब मुझे बताओ तो फिर ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं। हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, मैंने x भी निकालना होगा y भी निकालना होगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए कि अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये है तो ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल है ना, और ये अंदर का इंटीरियर एंगल है। क्या मानते हैं कि नहीं मानते, इंटीरियर एंगल है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, इस तरह से। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये 42 होगा तो ये भी 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अच्छा ये 42 हो गया तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 डिग्री की होती है, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ 180 है। और देखिए इन दो लाइंस के चलते ये तीन एंगल है बटा हुआ, एक 42, एक x और एक 68, जो भी हो तीनों को मिला के 42 प्लस 68 प्लस x मिला के कितना हो जाएगा 180। तो निकाल दो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ये 60 और 40, 100, 8 और 2 10, 110, तो कितना बचा 70 डिग्री। बोलो है कि नहीं, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। y कितना होगा, देखो y भी आसान है, ध्यान से देखो ये लाइन मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला लाइन मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, और इसको ये रेखा जो है इस तरह से काट रही है। तो 180 को ही काटा ना, स्ट्रेट एंगल काट दिया, दो एंगल है बढ़ गया, एक 42 और एक y, पर दोनों का मान होगा कितना 180, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री में से 42 को माइनस कर दीजिए। अरे भाई 40 को माइनस करते तो कितना होता 140 होता, दो और माइनस कर दो 138 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो y आ गया, x आ गया, तो x प्लस y निकाल दो। हाँ तो x कितना आया 70, y कितना आया 138 डिग्री, निकाल दो, ये 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, 208 डिग्री की वैल्यू हो गई, 208 डिग्री हमारा आंसर हो गया, 208 डिग्री हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 17 नंबर जो मैंने कहा 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, अच्छे से एक बार देख ले, समझ ले, लिख ले, उतार ले इसको, ये सवाल आपका होमवर्क है। कुछ सवाल आप भी करें और कमेंट में मुझे जवाब दें कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप शिद्दत से इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो हम लोग बहुत मेहनत से आपके लिए और आपको पास कराने के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 18 नंबर सवाल, ये भी आपका होमवर्क है, ध्यान से देखें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर आप लोग मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं तो, ठीक है। मुझे ऐसा लगेगा कि चलो कोई तो साथ है हमारे। और ये 19 नंबर सवाल, ये भी आपका होमवर्क है। तो कुल मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं, इन सबको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। शालीनता बरत के, और सब कुछ शालीन है, अब तक जो जिसने भी कमेंट किया है बहुत ही शालीनता से कमेंट किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपके व्यवहार के लिए, इतना साथ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं और हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर मेहनत अगर आपको पसंद ना आए तो हमारा मेहनत बेकार है। लेकिन आप एक कमेंट से ऐसा लगता है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काबिल एकेडमी से आप सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपके कमेंट बड़े अच्छे हैं, सुझाव भी आते हैं, कुछ गलतियां हो रही है उन्हें हम सुधार रहे हैं हर वीडियो में, ठीक है। तो इसका भी जवाब दें। और ये इस सेशन का अंतिम सवाल है, यहाँ 2 सवाल और छूट गए हैं, मैं कोशिश करूंगा उन्हें भी करवा देने का अलग से लिख के, क्योंकि इसके बाद कोई सवाल है नहीं, ठीक है। तो इसे देखें, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी और ये सी डी, तो बढ़ा दे थोड़ा इसे, क्या प्रॉब्लम है।
ताकि आपको समझ में आ जाए। पैरेलल है तो बताओ ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये भी क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, देखिए अब बताइए, अगर ये दोनों आपस में, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो बताइए ये और ये कौन सा एंगल हुआ, बताइए बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों अंदर है ना, अल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों को लेंगे तो को इंटीरियर, इसको लेंगे तो को इंटीरियर, दोनों को जोड़ के 180। इसे लेंगे और इस तरफ का इसे लेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे लेंगे और इस तरफ का लेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों बराबर होंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। अब हो गया, ये दो पैरेलल लाइंस है, इसे तीसरी रेखा यहां पे काट रही है। तो आपको मैंने बताया कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो दो एंगल होते हैं, अभी मैंने कहा इसे को इंटीरियर एंगल कहते हैं, दोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 75 को माइनस कर दीजिए, अरे तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री नहीं हो जाएगा, 105, 75, 80, 180, 105 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये थे आज के 20 सवाल, जहां मैंने 4 सवाल आपको होमवर्क की तरह से दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैंने कल थ्योरम पढ़ाया और आज जो मैं ये 16 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया, 4 क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको दिए ताकि आप भी कोशिश करें। ऐसे सवाल बहुत कम मिलते हैं, किताबों में ढूंढने पड़ते हैं इंटरनेट से, उसके भी सोल्यूशन भी सही नहीं मिल पाता है। तो इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे कि इसका आंसर क्या होगा, मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दे सबके साथ, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कुछ त्रुटि हो गई तो बताएं, या किसी लेसन पे अगर आपको क्लास चाहिए तो वो भी बताएं। ईवीएस में भी और भी क्लासेस बन रही है, जल्दी ही आने वाली है, ज्योमेट्री में भी और क्लास बन रही है, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आज का ये क्लास यहीं तक रहेगा, जहां ज्योमेट्री के एंगल्स के पूरे एंगल्स की थ्योरी को मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।